इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अज़ीज़ तलबा, अब हमने लेक्चर नंबर 2 में जाना है। हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था लोकेशन ऑफ पॉइंट के बारे में। आज हम पढ़ना चाहते हैं कि प्लेन के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस। तो ये आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला ये है, सपोज मेरे पास ये प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इनके इन बिटवीन ये जो हमने डिस्टेंस लेना है ना d, इस d का फार्मूला है x1 मनफी x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये ज़रूरी नहीं कि आप x1 को पहले रखें या y1 को पहले रखें। आप इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। आमतौर पे रूटीन ये होती है कि जिस पॉइंट का हम x कोऑर्डिनेट पहले रखते हैं उसी का y भी पहले रखते हैं। लेकिन अगर ये आगे पीछे भी कर दें तो चूंकि डिस्टेंस जो है इसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ये फार्मूला इस्तेमाल करें चाहे ये फार्मूला इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4। बताओ कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अगर आप इसको x1 कह लें, इसको y1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको y2 कह दें, दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा दें। फिर ये भी कोई पाबंदी नहीं कि आपने इन्हीं का नाम x1 y1 रखना है। आप बेशक इनका नाम x1 y1 रख दें, इसका x2 y2 रख दें। तो डिस्टेंस के लिए हम 3 माइनस 5 होल स्क्वायर यानी x1 मनफी x2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 3 माइनस 5 ये बनेगा -2, स्क्वायर उसको कर देगा 4 प्लस 2 मनफी 4 मनफी 2, स्क्वायर उसको भी कर देगा 4। तो ये डिस्टेंस जो है ये बन जाएगा √8। इसी तरह अगर कोई तालिब इल्म ये कहे कि जी नहीं मैं पहले ये ले लूं, तो वो डिस्टेंस का फार्मूला यूं लगा सकता है 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 माइनस 3 2 उसका स्क्वायर 4 माइनस 2 2 उसका स्क्वायर 4 अंडर रूट। तो इसको हम लिख देंगे √8। यानी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसके कोऑर्डिनेट पहले लें या इसके कोऑर्डिनेट पहले लें। तो ये है जो हमने पढ़ा है, ये है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का फार्मूला। इसको अगर हम वर्डिंग में लिखें तो हम यूं लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम डिस्टेंस को d से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये फार्मूला होगा b इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उनका होल स्क्वायर
प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स उनका होल स्केयर और फिर इन दोनों स्केयर्स के सम का स्केयर रूट। तो ये है वर्डिंग में फार्मूला। और अगर आप इसको पॉइंट्स में हिसाब से लिखेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब अगर आप बुक के ऊपर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर है 2, आपको ये 3-4 चीजें दी गई हैं कि जी ये पॉइंट्स हैं और ये सवाल आपको मिक्स करके इस तरह दिया गया है कि इन पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस मालूम करें और फिर इन पॉइंट्स के से जो लाइन बनती है उसके जॉइन का मिड पॉइंट मालूम करें। तो पहले हम फिलहाल आ रहे हैं कि पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो इसकी ये 3 चीजें हैं। पहला पॉइंट है A31, B -2 -4, दूसरा है A -83, B है 2 -1। जबकि जो C है उसके कोऑर्डिनेट है -√5 और -1/3, B है -3√5 और 5। तो ये C वाला जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अंडर रूट भी इस्तेमाल हो रहा है, मैं इन 2 पॉइंट्स को आपको डिस्टेंस इसका फाइंड करके देता हूं। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A -√5 -1/3 B, इसे हम ये है -3√5 और 5। अब देखें ए बी का आपने डिस्टेंस मालूम करना है। आप इसको यूं भी जाहिर कर सकते हैं, ए बी मैग्नीट्यूड, आप इसको डी से भी जाहिर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बी के कोऑर्डिनेट पहले लें, आपकी मर्जी ए के कोऑर्डिनेट पहले लें। तो मैं इसके पहले ले लेता हूं। तो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है -√5 माइनस, अब देखें इस एक्स कोऑर्डिनेट का अपना भी मनफी है तो ब्रैकेट में लिख लें, और जो तो बात समझ सकते हैं वो डायरेक्ट इसको पॉजिटिव कर दें। 3√5 होल स्केयर प्लस -1/3 -5, ये मनफी फार्मूले का है, होल स्केयर और इसका अंडर रूट। अब देखें -√5, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 3√5 होल स्केयर प्लस इसका जो आपके पास कैलकुलेटर है आप उससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जिन्हें कंफ्यूजन होती है मैं उन तलबा के लिए कर रहा हूं कि आप इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। -1, ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, -15 होल स्केयर और इस सारे का स्केयर रूट। अब देखें इस स्केयर रूट का कोएफिशिएंट है 3, इसका है -1 और दोनों के अंडर रूट में 5 है, तो ये बनेगा 2√5 होल स्केयर प्लस -16/3 होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। मैं इतने स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ आ जाए, वरना आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए जब आप स्केयर लेंगे 2 का स्केयर 4, √5 का जब स्केयर लेंगे तो वो स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 × 5 20 प्लस ये जो 16 है इसका स्केयर होता है 256/9 होल का स्केयर रूट। अब आप बाकी का इधर देखें, डिस्टेंस आप क्या करें, स्केयर रूट के अंदर 9 एलसीएम ले लें, तो ये 9 आगे 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 180 प्लस 256 होल स्केयर रूट ये 436/9 का स्केयर रूट ऐसे लेने थे, या इसको स्केयर रूट से बाहर आप निकाल लें। तो यूं हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व किया है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान का हमने डिस्टेंस किस तरह लेना है, वो फार्मूला मैंने आपको बताया कि आप क्या करें, दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस ले लें, फिर उस डिफरेंस का स्केयर लें
और फिर उसमें y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से स्केयर को ऐड करें और दोनों सम का आप क्या करें, स्केयर रूट ले लें। तो यूं आपका दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का तरीका आपको पता चल गया। ये सवाल आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का मिड पॉइंट निकालना जो है वो सीखेंगे।